सर अपना नाम बताएं। चंद्रपाल कश्यप नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे जो ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है पूरे दुनिया में, हम बात करें खासकर हिंदुस्तान में, तो किस तरीके से लोगों को बचाव के संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी भारतवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने सोशल डिस्टेंस की बात कही है, तो हमें सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लॉकडाउन का हमें पालन करना है। समय जितना जरूरी है हमें उतना ही समय में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से लेके आना है और शासन प्रशासन का हमें नियमों का पालन करना है। मैं आप बीसीसी के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो कोरोना के योद्धा इस समय काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का, जो रात दिन मेहनत करके अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपने जीवन की परवाह न करते हुए रात दिन लगे हुए हैं। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुरक्षा कर्मियों का, जो अपने सेहत की, अपने परिवार की परवाह न करते हुए लगे हुए हैं, और साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करना चाहूँगा कि इस कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाने में रात दिन वो लगे हुए हैं। हम बात करें कि जैसे तरीके से लॉकडाउन के चलते 47-48 दिन हो चुके हैं और राशन की भी किल्लत पड़ने लगी, जो गरीब तबके का लोग है उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या तो दिल्ली सरकार ने तो कई चीज़ें और केंद्र सरकार ने जो सिस्टम दिया है गरीबों के लिए, तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। कभी उन्होंने ई कूपन द्वारा हो या फिर जिस तरीके से उनको राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। और भी कई लोग जो दानेश्वर लोग हैं वो भी मैदान में आए, उन्होंने खाना या राशन वितरण करने का जो कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन गैर सरकारी संस्थाओं का और जितने भी धनाढ़ लोग हैं जो अपने मेहनत की कमाई से जिन्होंने पैसा कमाया है। गैर सरकारी संस्थानों ने अपने निजी कलेक्शन से, अपने आपसी सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को खाना वितरण करने का जो व्यवस्था बनाई है, घर घर जाके खाना देने की व्यवस्था कराई है। मैं उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं को धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरा, बात करते हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो भी सिस्टम बनाए हैं वो आज कामयाब नहीं हुए हैं। मैं वर्तमान में बात करूं दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक डिजिटल मीडिया के माध्यम से ई कूपन की जो व्यवस्था रखी है वो कामयाब नहीं है। उससे लोगों को फायदा नहीं हुआ है। 3 महीने का राशन मिलने का जो वायदा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, लोगों को 1 महीने का भी राशन नसीब नहीं हुआ है। कारण ये है कि जितने भी पेंडिंग राशन कार्ड उनके थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली ई कूपन जनरेट करके एक प्रोसेस में डाल दिया है, जो ई कूपन न तो वो वेरीफाई हुए हैं और न ही लोगों को राशन मिला है। आज भोजन बनाने की बात करें कि बने हुए भोजन की बात करें तो स्कूलों में 500 लोगों को खाना मिलता है और 4000 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलता है। बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में हमारा संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य सरकारों को खाने की व्यवस्था, अच्छे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि लोगों को नहीं पर्याप्त हो पा रही है। जिस तरीके से हम बात करें कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब हैं अपनी दुनिया में, खासकर हम बात करें हिंदुस्तान में, जो दानेश्वर की गिनती आती, तो उनके क्या अपील रहेगी आपकी, क्या ऐसे लोगों की मदद में आना चाहिए उनको? मैं सभी जो धनाढ़ लोग हैं, जो दिल के अमीर लोग हैं, उन सब से विनती करूंगा कि जो भारत के पीएम केयर फंड में जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को वहां पर न देकर गैर सरकारी संस्थाओं को उस पैसे को दें जो जमीनी स्तर पर गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, या उन लोगों को दें जो जमीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं। जी जी। जिससे कि हकीकत में उनको जो लाभ देना चाहते हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, उनको लाभ मिल सके। जिस तरीके से दुकान खोलने की कुछ अनुमति दी गई और भी कई चीज़ों के लिए अनुमति, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ दिखने में, तो क्या इससे बीमारी कंट्रोल हो जाएगी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है? जिस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अपने शराब के ठेके खोलने का जो ऐलान किया है, बड़े ही शर्म की बात है
कि वो ये कहते हैं एक तरफ तो कि हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। क्या अर्थव्यवस्था शराब के ठेके खोलने से ही ठीक होगी? और भी कोई तरीका ठीक हो सकता था। और ये बातें करते हैं दुकान को खोलने की। दुकानों के खोलने से ये कोरोना जैसी बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाता है, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। ये बड़े ही गंभीर समस्या है। ये हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही भीड़ रोड पे आती है, नियमों का पालन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से बीमारी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सरकार को इसके लॉकडाउन का पालन करते हुए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे वोट मांगने के समय घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो वही व्यवस्था जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं या और भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो भी घरों की ज़रूरतें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए।